काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आखिरी के 4 महीने बचे हुए हैं और अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या इनफैक्ट बोलने बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। साथ ही साथ हाफ ईयरली अभी हुए हैं, उसका रिजल्ट देखा, उसका शौक अभी तक नहीं दूर हो रहा है। वो एक अपनी प्रॉब्लम है। डोंट वरी, आज की इस वीडियो में आपको एक परफेक्ट स्टडी प्लान बताने वाला हूँ कि भाई इन 3 महीनों में आपको क्या करना है। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि 3 महीने बचे हुए हैं, 4 महीने बचे हुए हैं, तो आपको चीज़ों को फैलाना नहीं है बल्कि समेटना है। तो कौन कौन से रिसोर्सेज आपको यूज़ करने होंगे, किसी भी चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना होगा, और साथ ही साथ आखिरी में 3 इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताने वाला हूँ। तो अगर आप अभी भी थोड़ा भी सीरियस हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली समस्या, भैया हाफ ईयरली मार्क्स नहीं आए, क्या करें। भाई पागल मत बनाओ यार खुद को, प्लीज़ यार पागल मत बनाओ। भाई तुम भी जानते हो, अब एक दूसरा बहाना ना सोचो ना पढ़ने का। भाई हमारे तो हाफ ईयरली मार्क्स नहीं आए, अब क्या करें, हम कैसे करेंगे। अरे तो क्या हुआ यार, बहुत जाने कितनी ऐसी कहानियां हैं भाई कि हाफ ईयरली में फेल होने की नौबत है, पास नहीं हो पा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, 98% टॉप कर रहे हैं। मैं खुद की अपनी बताऊं भाई, मेरे प्री बोर्ड्स में तक 50% मार्क्स नहीं आ रहे थे, 50% मार्क्स प्री बोर्ड्स में, और वहीं पर बोर्ड्स में 89% मार्क्स आए थे। आपका तो भी हाफ ईयरली बहुत आराम से कर सकते हो, विश्वास मानो मेरा। एक अलग सी एनर्जी के साथ आओ, बाउंस बैक करो, ठीक है। भूल जाओ हाफ ईयरली में आपके कितने मार्क्स आए, ये बिल्कुल भूल जाओ। ये फिर एज अ मोटिवेशन उसको इस्तेमाल करो, ठीक है। अगली चीज़ आती है भाई, सबसे पहली बात, आपके पास टोटल 3 महीने मान के चलिए, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। और यही महीने, जनवरी आपका पूरा जनवरी फरवरी, तो ये 17 फरवरी आपकी डेट शीट भी आ गई है। 17 फरवरी से आपके लगभग पेपर चालू होने वाले हैं, तो जनवरी और फरवरी ये टोटल सैम्पल पेपर, रिवीजन और प्री बोर्ड्स, सैम्पल पेपर, रिवीजन, प्री बोर्ड्स इनमें जाने वाला है, ठीक है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके पास 3 महीने हैं कुल मिला के। बात करते हैं किस तरह से आप कंटेंट को कंप्लीट करोगे, अपने सिलेबस कंप्लीट करोगे। सबसे पहली चीज़, मान लीजिए 3 सब्जेक्ट है, अभी मैं हिंदी और इंग्लिश को नहीं जोड़ रहा हूँ, साइंस, मैथ्स एंड एसएसटी, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। शायद साइंस में टोटल चैप्टर्स हैं 12 to 14, मेरे अकॉर्डिंग टोटल चैप्टर्स हैं। एसएसटी में भी शायद 20 से 22 चैप्टर्स हैं, और मैथ में भी 14-15 चैप्टर्स होंगे, ठीक है। वो आप देख सकते हो भाई, इस तरह से इन चैप्टर्स को लिखिए। और इसके बाद उसमें देखिए कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स आपके अभी तक नहीं हुए हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपने थोड़े बहुत पढ़े हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। उसको लिखिए और उसको एनालाइज करिए। सबसे पहले आपको अपनी प्रेजेंट कंडीशन पता होनी चाहिए, आइडियल कंडीशन में पहुंचने से पहले। और चूंकि आपके पास 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, सबसे ज़्यादा फोकस करिए अक्टूबर और नवंबर पे। पूरी कोशिश करना कि भाई नवंबर के एंड तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हर एक चैप्टर आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। किस तरह से चैप्टर को तैयार करेंगे वो आगे बताने वाला हूँ, बट कोशिश ये करिए कि नवंबर के एंड तक आपका पूरा सिलेबस टोटल कंप्लीट हो जाए। ये ना हो कि भाई जनवरी आ गई, दिसंबर आ गया, अभी आप अपना सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हैं। भाई रिवीजन कब करोगे। मैं बोल रहा हूँ, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी एवरेज और टॉपर में यही डिफरेंस होता है कि एवरेज बच्चा 1-2 बार पढ़ के जाएगा, और टॉपर बच्चा 10 से 10 बार भाई वो रिवीजन, कंटेंट का रिवीजन करेगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा, इस तरीके से। तो बेसिकली ध्यान दीजिए कि नवंबर के एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और सबसे ज़्यादा फोकस करिए अक्टूबर में, ठीक है। क्योंकि नवंबर में ओबियसली दीपावली वगैरह आ जाएंगी, दुनिया भर की चीज़ें, पता नहीं कहाँ से कब क्या आ जाए, ठीक है। तो कोशिश करिए आज और अभी से जल्दी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करिए, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाए, दिसंबर के बाद आप नंबर ऑफ रिवीजन अपने बढ़ाते रहेंगे। जनवरी में रिवीजन, सैम्पल पेपर्स, प्री बोर्ड्स वगैरह ये सारी चीज़ें देंगे, आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगली चीज़ आती है भाई, किस तरह से चैप्टर कंप्लीट करना है। तो भाई सिंपल चीज़ है, सबसे पहले बात करें साइंस की। साइंस में बेसिकली जो भी आपने क्लास अटेंड की हो ऑफलाइन, आप अपने स्कूल वगैरह में जाते हो, आप कोचिंग वगैरह जाते हो, या फिर आप ऑनलाइन क्लास लेते हो, सबसे पहले तो जो भी आपने क्लास ली उसको बहुत अच्छे से अटेंड करिए, ठीक है। साथ में उसके अच्छे से नोट्स बनाइए। इसके बाद आपको एनसीईआरटी भी रीडिंग करनी है। इसके बाद एनसीईआरटी को रीड करिए, ठीक है। कुछ खास चीज़ें लगती है तो उसको उन नोट्स में ऐड करिए, ठीक है, अपने समझने के लिए। इसके बाद वो अपने नोट्स बना लीजिए, उसको पढ़िए, और इसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल की, ठीक है। और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। आखिर ये 5-10 साल जितने ज़्यादा हो पाए भाई, ठीक है। तो इसको आराम से इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और इसके बाद आपको सैम्पल पेपर्स लगाने हैं। तो भाई यहाँ पर सिंपल चीज़, आप यूट्यूब वगैरह की भी मदद ले सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट एनसीईआरटी की रीडिंग कर लीजिएगा, और अपने नोट्स में, अपने प्राइमरी नोट्स में उसको जरूर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगली चीज़ आती है भाई एसएसटी। एसएसटी में तो टोटल एनसीईआरटी, बाकी बाय द वे मैंने इस पर वीडियो बना रखी है कि एसएसटी को आप किस तरह से कवर करेंगे आने वाले 3 से 4 महीने में। बोर्ड्स के लिए आपकी एसएसटी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। मेरे खुद के एसएसटी में 96 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। प्री बोर्ड्स में मेरे 50 आने मुश्किल थे, बट इसके बावजूद 96 आउट ऑफ 100 आए थे बोर्ड्स में। तो डेफिनेटली आप वीडियो जाके देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है।
बट बाकी मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएसटी के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है भाई, एनसीईआरटी पूरा पढ़िए। किस तरह से पढ़ेंगे वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं, बट एनसीईआरटी को एकदम कंटेस्ट कर लीजिए अपने दिमाग में। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम करते हैं, लिखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करिए, सिंपल वर्ड्स लगा लीजिए, बस सिंपल चीज़ें देना। और मैथ्स में एनसीईआरटी घोर के पी जाइए। एनसीईआरटी को कतई, एनसीईआरटी में इतने कॉन्सेप्ट हैं उनको पी जाओ, एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चन हैं उनको पी जाओ। एनसीईआरटी जितने बार हो पाए उतनी बार लगाओ, शुरू से लेकर एंड तक 4-5 बार, जितने बार हो पाए, ठीक है। तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए और इसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। और इसके बाद एनसीईआरटी या फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या क्वेश्चन बैंक से जो भी आपने क्वेश्चंस आप कोचिंग स्कूल में जाते हैं उधर भी जो लगाएं, टीचर लगवाएं, वो लगा लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाना, जरूर लगाना, ठीक है। इसके बाद सैम्पल पेपर से लगा लीजिए, बस सिंपल चीज़ है भाई, इतना ही करना। बाकी ध्यान रखना ज़्यादा दुनियादारी के चक्कर में ना पड़ो। किसी भी प्रकार की बुक्स, दुनिया भर की बुक्स आपको लगाने की जरूरत नहीं, रेफरेंस बुक इतनी मोटी मोटी उनको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है कि भाई देखो, बोर्ड में पता है क्या होता है, बोर्ड में वो व्यक्ति टॉप करता है जो व्यक्ति लिमिटेड कंटेंट को रिवाइज बहुत बार करता है। जो 10 बुक से पढ़ता है वो टॉप नहीं करता है, जो एक बुक को 10 बार पढ़ता है वो टॉप करता है। तो आपको उस पर फोकस करना है। अगली आपको मैं चीज़ बताऊँ, इंपॉर्टेंट टिप्स। सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप यही होती है रिवीजन। बिलीव मी, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिवीजन करिएगा। किस तरह से रिवीजन करना है, आपने आज चैप्टर पढ़ा, एक बार उसको उसी दिन रिवाइज करिए, इसके बाद 3 से 4 दिन बाद फिर रिवाइज करिए। भाई इस तरह से थोड़ी रिवाइज करना है शुरू से लेकर, भाई आप जब भी किसी चैप्टर को पढ़ोगे, ठीक है, तो भाई उसके डेफिनेटली नोट्स वगैरह बनाओगे, कुछ एक प्रकार से माइंड मैप वगैरह बनाओगे, डिफरेंट चीज़ें बनाओगे ताकि आप भविष्य में उसका रिवीजन कर पाओ, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना है कि उस तरह से उसको जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन मान लेना है। आपकी क्लास चालू होने वाली है, चलो भाई 10 मिनट इसको देख लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो 2 दिन बाद, 3-4 दिन बाद आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद 10 दिन बाद कर सकते हो, 15 दिन बाद कर सकते हो, या 1 महीने के अंदर 3-4 बार रिवीजन कर सकते हो, इस प्रकार से। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह से करते रहिएगा। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाए इसके बाद नंबर ऑफ रिवीजन भी बहुत ज़्यादा करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी आप रिवीजन कर सकते हो भाई, आप क्वेश्चन, आपको रिवीजन करना है चैप्टर का, आप क्वेश्चन लगाने बैठ जाओ, इस प्रकार से, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। भाई देखो क्या होता है कि हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि भाई बोर्ड एग्जाम में उसको लिखना कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो रिटर्न प्रैक्टिस क्वेश्चन की या फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की उनकी करते रहिएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना बोर्ड में भाई, टाइम की बहुत समस्या आती है भाई, आता तो है बट लिखने में उसको टाइम बहुत है, एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या भी हो सकती है, ठीक है। तो रिटर्न प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। अगली चीज़ आती है भाई डिस्ट्रक्शन। देखो सिंपल चीज़ है, आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो सब लोग टॉप नहीं कर पाओगे, क्यों भाई, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। अभी इस वीडियो को देखने के बाद 50 वीडियो और देखोगे, इस प्रकार की चीज़, समझ रहे हो। तो भाई लेज़र फोकस बिल्ड करो, अपने काम पर ध्यान दो। जितनी भी चीज़ें आपकी डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, जो भी चीज़ आपके गोल में मतलब आप गोल की साइड बढ़ रहे हो, बीच में जो चीज़ रुकावट डाल दी वो डिस्ट्रैक्शन है, उसको साइड में फेंक दीजिए। सिंपल चीज़ है भाई, कुछ दिनों के लिए फेंक दी, 2-3-4 महीनों की बात है, इसके बाद आराम से मौज करना भाई, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आई हूँ। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, किसी प्रकार कोई वीडियो चाहिए कमेंट करिए, ठीक है। पढ़ते रहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ते रहोगे आराम से रिजल्ट आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं इस और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।